बरेली की 9 विधानसभा क्षेत्रों में कैंट सीट काफी अहम मानी जाती है। 1957 से लेकर अब तक यहां पर 16 चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 7 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2 बार सपा का परचम लहरा चुका है, 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी तो 2 बार बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया है। वर्तमान में बीजेपी के राजेश अग्रवाल बरेली कैंट से विधायक है और 2012 से लगातार यहां से चुने जा रहे हैं। दरअसल अब बरेली कैंट सीट पर 2022 के लिए चुनावी बिगुल बच चुका है। तो सियासी दल वोटों के लिए गुणा भाग में जुट गए हैं, तो वहीं मतदाता सियासी दलों के कामकाज का हिसाब किताब करने में लगे हैं। बरेली शहर विधानसभा सीट पर 36 सालों से बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बारी बारी से सभी राजनीतिक दलों को मौका दिया है। इस सीट पर काफी समय से किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। बरेली कैंट विधानसभा में अब तक 16 चुनाव हुए हैं। इसमें 7 बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की, 2 बार समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया। फिलहाल वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। दरअसल 2012 के विधानसभा चुनाव में परिसीमन होने से इस विधानसभा की स्थिति बदली और बरेली शहर विधानसभा का बड़ा हिस्सा बरेली कैंट विधानसभा में आ गया। समीकरण बदला तो बरेली शहर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे बीजेपी नेता राजेश अग्रवाल यहां से चुनाव लड़कर विधायक बने। 2017 में यहां से बीजेपी के राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के मुजाहिद हसन खान को 12,664 वोटों से हराया था। राजेश अग्रवाल को 88,441 वोट यानी कुल मतों का 48.22% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस के मुजाहिद हसन खान को 75,777 वोट मिले थे, यानी 41.32 मतदाताओं ने इनके पक्ष में वोट किया था। वहीं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बीएसपी के टिकट पर लड़कर महज 14,239 वोट का ही जुगाड़ कर सके थे। उन्हें सिर्फ 7.77% वोट ही मिले थे। बरेली कैंट सीट पर 2012 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ही बाजी मारी थी। बीजेपी के राजेश अग्रवाल 51,893 वोट लेकर विजेता बने, तो वहीं समाजवादी पार्टी के फहीम साबिर अंसारी 32,944 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। अब बरेली कैंट सीट पर 2022 के लिए चुनावी बिगुल बच चुका है, तो सियासी दल वोटों के गुणा भाग में जुट गए हैं, तो वहीं मतदाता सियासी दलों के कामकाज का हिसाब किताब करने लगे हैं। बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र शहरी इलाका है और उसमें पुरानी बस्तियां भी आती हैं, जिसमें कुतुबखाना, चौराहा, शहमतगंज, सिकलापुर रोडवेज बस स्टैंड, घंटाघर, जिला अस्पताल, कचहरी, रामपुर गार्डन, नगर निगम, नोवेल्टी चौराहा, चौकी चौराहा, चौपला चौराहा, रेलवे स्टेशन जंक्शन, कैंट इलाका, सुभाष नगर, मणिनाथ, वंशी नगला, सिठौरा, बांस मंडी, एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय और बरेली कॉलेज इलाका शामिल है। अब बरेली कैंट विधानसभा में इन इलाकों के लगभग 3,40,000 मतदाता अपना नया विधायक चुनेंगे। कैंट विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण में सर्वाधिक मतदाता वैश्य और मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। कैंट विधानसभा सीट पर लगभग 40,000 मतदाता कायस्थ बिरादरी के हैं, जो यहाँ हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बरेली कैंट विधानसभा के मतदाता अपने वर्तमान और भविष्य को संवारने के लिए नए विधायक चुनेंगे, जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। लेकिन इस मौके पर यहां भूतकाल में हुए सियासी चुनावी समर पर नजर डालना भी जरूरी हो जाता है। बरेली कैंट में अब तक हुए चुनाव के नतीजों को देखें तो यहां 1957 और 1962 में मोहम्मद हुसैन ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। फिर साल 1967 में जनसंघ के आर बल्लभ को यहां की जनता ने अपना विधायक चुना। 1969 में कांग्रेस के अशफाक अहमद ने जनसंघ को बेदखल करते हुए इस सीट पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1974 में भारतीय जनसंघ ने वापसी की और बादाम सिंह विधायक चुने गए। साल 1977 और 1980 में कांग्रेस के अशफाक अहमद ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की, तो वहीं 1985 में कांग्रेस ने रफीक अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1989 में सियासी उथल पुथल के बीच जनता दल के प्रवीण सिंह विधायक चुने गए। 1991 के चुनाव में इस्लाम साबिर ने कांग्रेस की ओर से जीत दर्ज की, लेकिन 1993 में प्रवीण सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जनता ने उन्हें अपना विधायक चुन लिया।
साल 1996 में सपा के अशफाक अहमद ने इस सीट पर कब्जा किया। तमाम दलों को आजमाने के बाद बरेली कैंट की जनता ने 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार शहजिल इस्लाम को अपना विधायक बनाया। लेकिन 2007 में यहाँ की राजनीति में बीएसपी ने पहली बार अपना दम दिखाया और वीरेंद्र सिंह जीतने में कामयाब हुए। 2012 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता खोला और राजेश अग्रवाल विधायक बने, जबकि 2017 में भी बीजेपी के राजेश अग्रवाल ने अपना दबदबा बरकरार रखा। अब 2022 के लिए चुनावी अखाड़ा सज चुका है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगा पाती है या फिर मतदाताओं के मन में इस बार कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आपने बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है, सुनवाते हैं आपको। प्रदेश के साथ साथ बरेली जो मेरा अपना घर है, बरेली जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर आदमी कहीं ना कहीं जो है वो अपने के प्रति ज़्यादा लालायित होता है। मेरे मन में हमेशा से क्षोभ था कि बरेली दिल्ली और लखनऊ के बीच की इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन न मालूम क्यों यहाँ पर वो कुछ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया है। आप पूरे शहर को घूम के देख लीजिए, शहर के किसी भी हिस्से में चले जाइए, कैंट क्षेत्र के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको विकास के यहाँ पर कोई जरा सी भी आपको ऐसी उपलब्धि नहीं मिलेगी जिसको कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि लोगों को भरमाने का, भ्रमित करने का काम करते हैं, वो पलायन को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पलायन समृद्धि का हो गया है, पलायन खुशहाली का हो गया है, पलायन रोजगार का हुआ है। तो ये आप देखिए, जब आप पूरे इस क्षेत्र को घूमेंगे कैंट के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर विकास कार्य के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो माननीय अखिलेश जी की सरकार में, समाजवादियों की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ बोर्ड बदलने का और अपनी फोटो लगाने का काम उस पर किया। क्योंकि जनता खुश है, ये फैसला उन्हें अभी 3-4 महीने बाद चुनाव होने हैं और जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। वो तो बेसिकली बरेली में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। कॉमन आदमी की बात करें तो बीजेपी के नाम पे अगर राजेश अग्रवाल जी को कोई विधायक के नाम पे मुझे नहीं लगता कि कोई जान पाया होगा, कॉमन आदमी। और विकास कार्य आप देख रहे हैं, हर जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, गड्ढे हो रहे हैं और जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं, चाहे कत्था फैक्ट्री हो, चाहे रबर फैक्ट्री हो, चाहे शुगर फैक्ट्री हो। तो विकास किसको कहते हैं? विकास तब कहते हैं जब आदमी को रोजगार मिले, आदमी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सड़क मिले। ये कोई सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विकास कार्य हुए हैं और लोग खुश हैं। आप देख रहे हैं अतिक्रमण कितना बढ़ चुका है, निकलना मुश्किल है, ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि लोग परेशान हैं। अब जब किसी को जाना होता है तो 10-15 मिनट और पहले जाता है, पता नहीं कहाँ उसको ट्रैफिक जैम मिल जाए या कहाँ डाइवर्जन मिल जाए, और कैसे गड्ढे हैं ये हम सब देख रहे हैं। तो बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए सुनवाते हैं आपको। विधानसभा चुनाव यूपी में इस बार विकासी मुद्दा होगा, अपराध मुक्त राजनीति इसका मुद्दा होगा। विशेषकर क्योंकि अगर हम पूरे यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो बेटियों का घर से निकलना बड़ा मुश्किल था, और आज एक ऐसा वो है कि रात के 12 बजे भी बेटियां सुरक्षित घर से बाहर निकलती हैं, विश्वास के साथ निकलती हैं कि वो लौट के सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगी। कोई विकास नहीं होता भाई गली में, और सब नाली वाला भी नहीं आता, सफाई करने वाला नहीं आता, और सारी पूरी गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं और सफाई करने वाला तो बिल्कुल ही नहीं आता। इतना बुरा हाल है गली का, ना पानी आता है ना कुछ आता है। जी हम तो कोई खुश नहीं, इधर कुछ कराते भी नहीं है। नालियाँ वगैरह या कूड़ा भी पड़ा रहता है, अक्सर गलियों में इतनी गंदगी होती है जो बदबू की वजह से घुस भी नहीं मिलता है इस गलियों में, और जनता जो चाहती है वो कुछ नहीं मिलता है। कोई काम नहीं करवाते हैं, गली सारी टूटी पड़ी है, नाली में कूड़ा भरा रहता है। परसों हमारा लल्ला गिर गया तो उसकी टांग टूटने से बच गई, निरी चोट आई है। अब बताओ, मच्छर भी लग रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। पर काफी समस्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाली सड़कें सब गंदी रहती हैं
और कोई भी यहाँ पर देख रेख नहीं है। कोविड के बाद आपने देखा होगा डेंगू पूरे यूपी में कैसे फैल रहा है, हर क्षेत्र में, और हमारे तरफ भी फैल रहा है। लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर जिम्मेदार कौन होगा, डेंगू बढ़ेगा, क्योंकि कोई तो यहाँ पर देख रेख होती नहीं, ना सभासद ना विधायक, तो इसका कौन देखभाल करेगा। पब्लिक आम मर रही है सब में, डेंगू वगैरह में। मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का आएगा। जो महंगाई बढ़ रही है ना जिस हिसाब से, तो आम आदमी कमा तो पा नहीं रहा है इतना, लेकिन महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है।